ननद जी, घर आपका ज़रूर है, पर मैं भी मेहमान नहीं हूँ। ये किसने हॉल में बदलाव किया, और जो पेंटिंग मैं लेकर आई थी वो किसने यहाँ से हटाई? घर में पैर रखते ही खुशबू चिल्लाई, अरे सांस तो ले ले लड़की, आते ही शुरू हो गई ये। लड़की बैठ जा ज़रा, ससुराल से थकी हुई आई है। रमा खुशबू की माँ पानी देते हुए बोली। खुशबू बिना सांस लिए पूरे घर को निहार रही थी। उसको सब कुछ बदला बदला लग रहा है। वो वहाँ से अपने कमरे में गई तो देखा कमरा भी बदला हुआ था। कमरे में नए पर्दे, कुशन और पेंट्स का कलर भी। पूरे कमरे की काया पलट थी, जो उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि आज तक पूरे घर की डेकोरेशन और सामान का रख रखाव वो ही करती आई है। किसी की भी पसंद दखल अंदाजी पसंद नहीं थी उसको। इसीलिए खुशबू को बहुत बुरा लग रहा है कि तभी खुशबू की भाभी चाय नाश्ता लेकर उसके कमरे में आई और बोली, दीदी आप आराम से चाय नाश्ता कर लीजिए। कि तभी खुशबू की नज़र नए कप पर गई। नए कप सेट देखकर बोली, तो ये सब आपका किया धरा है, क्योंकि इसको उसको पता है कि उसकी माँ तो कभी कुछ लाती ही नहीं, क्योंकि उनका लाया हुआ सामान उसको पसंद ही नहीं आता था। खुशबू घर में सबसे छोटी है तो सबकी लाडली भी। लाडली होने के कारण वो थोड़ी ज़िद्दी भी थी। अगर उसकी पसंद का काम ना हो तो सारा घर सर पर उठा लेती थी और सारे दिन चिड़-चिड़ करती रहती। इसी कारण से कोई उसको कुछ नहीं कहता था। खुशबू की शादी के कुछ ही समय बाद ही उसके भाई दीपक की शादी हुई। दीपक की शादी तक सारे घर के सामान की जिम्मेदारी खुशबू पर थी, लेकिन जैसे ही प्रीति, जो खुशबू की भाभी है, शादी होकर आई तो प्रीति की पसंद बिल्कुल अलग थी। उसे खुशबू का लाया हुआ सामान कम जम रहा था, और तो और अपने घर को सजाने का शौक तो सभी लड़कियों में होता है। तो प्रीति भी अपने घर को अपनी पसंद से सजाने लगी और घर में किसी ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने अपने प्यार और स्नेह से सबका दिल जीत लिया था। और आज खुशबू काफ़ी महीनों के बाद मायके आई है तो उसको ये सब देखकर सहन नहीं हो रहा है। तभी रमा जी बोली, ऐसे बात करते हैं क्या अपनी भाभी से? खुशबू बोली, माँ देखो ना, इन्होंने आते ही मुझे पराया कर दिया, सब कुछ मेरी पसंद का बदल दिया, और इस घर में और तो और मेरे कमरे को भी नहीं छोड़ा। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ शादी को, आगे आगे तो ये मुझे भी पराया कर देंगी। खुशबू गुस्से में बोले जा रही थी, ये घर मेरा है जान लो। प्रीति बोली, दीदी ये घर आपका ज़रूर है और आपका ही रहेगा, पर मैं भी यहाँ मेहमान नहीं हूँ और मुझे भी हक है अपने घर को सजाने का। और आपके कमरे में मैंने ये सोचकर बदलाव किया कि आपको ये ना लगे कि आपका कमरा मैंने छोड़ दिया। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैंने आपका सारा सामान संभाल कर रखा है, वैसे ही सारा सामान लगा दूंगी जैसे आपने लगा रखा था। इतना सुनते ही खुशबू चुप हो गई और रमा जी ने समझाया कि बेटा, अगर मायके को अपना समझना है तो सबकी पसंद को भी अपनाना पड़ता है। ये तेरी भाभी और आगे इसको ही सारे घर को देखना है। अगर घर के सामान में बदलाव कर दिया तो क्या हुआ, लेकिन वो घर के सभी रिश्तों को पूरे दिल से निभाती है। जिस तरह मायके पर बेटी हमेशा अपना हक समझती है, ठीक उसी तरह बहू भी अपने ससुराल पर हक चाहती है। इसी तरह रिश्ते मधुर रहते हैं। यदि हम एक दूसरे से छीनेंगे तो रिश्ते खराब होंगे। अब माँ की बात खुशबू को समझ आ गई कि अगर परिवार में खुशी और रिश्तों में मजबूती रखनी है तो एक दूसरे को उसका हक देना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नई कहानी के